चार चार मंजिल होने के बाद भी देवरानी जेठानी की रसोई स्विमिंग पूल में। संगीता का 4 मंजिल का मकान बाहर से देखने में काफी भव्य और सुंदर लगता है, लेकिन इस 4 मंजिला के मकान में संगीता की बड़ी बहू राधिका छोटी सी रसोई में पसीने से तरबतर होकर खाना बना रही है। हे भगवान, एसी भी नहीं चल रहा, चिमनी भी खराब है। घर वालों को बस 4 मंजिल का मकान ठोकना था, लेकिन इस 4 मंजिल के मकान में कोई भी चीज ठीक तरीके से नहीं बनी है। अब गुस्से से खाना बनाकर राधिका हॉल में आकर बैठती है। मम्मी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ कीजिए ना। मम्मी मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। रुको, एक बार मैं तुम्हारी दादी, दादा, पापा, चाचा और बुआ से पूछ लूं कि वो लोग कहाँ हैं। उसके बाद हम लोग अपने कमरे में एसी चलाकर आराम करेंगे। अब राधिका सबसे पहले अपने पति को फोन करती है, जहाँ शेखर अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क में चिल कर रहा होता है। हेलो राधिका, आवाज आ रही है क्या तुम्हें? हाँ, आवाज आ रही है, पर हो कहाँ तुम? और पीछे से पानी की सरसराहट क्यों सुनाई दे रही है? और आज दोपहर में नहीं आओगे क्या लंच करने? अरे नहीं राधिका, आज मैं नहीं आऊंगा, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं तो दोस्तों के साथ वाटर पार्क आ गया। ये सुनकर राधिका गुस्से से फोन रख देती है और फिर अपनी दोनों नंद को फोन करती है। नेहा, काजल, तुम दोनों कहाँ हो? तुम्हारा कॉलेज अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? कब आओगे? घर खाना नहीं खाना क्या? अब नेहा और काजल अपनी फ्रेंड्स के साथ उनके घर के बाहर बने बड़े से स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए। नहीं भाभी, आज हमें भूख नहीं है, गर्मी भी बहुत है। तभी पीछे से काजल भी कहती है, हाँ भाभी, आप खा लो, हम लोग शाम तक आएंगे, अभी हम ठंडे ठंडे पानी में स्विम कर रहे हैं। ये सुनकर राधिका को और गुस्सा आता है। ठीक है, जब मन करे तब आना। अब गुस्से से राधिका अपने ससुर को फोन करती है। पापा जी, घर के आधे लोग घूमने फिरने में व्यस्त हैं, लेकिन आप भी आज दुकान से अब तक घर नहीं आए, कहाँ हैं आप? तभी वासुदेव नदी के किनारे बैठे ठंडे ठंडे पानी में डुबकी लगाकर कहता है, अरे बहू, वो मैं अपने एक दोस्त के साथ गांव की तरफ आया हुआ था और अभी यहाँ ठंडी ठंडी नदी में डुबकी लगा रहा हूँ। बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं आता हूँ रात तक। अब राधिका मायूस होकर फोन रख देती है। इसके बाद राधिका बच्चों को छोड़कर घर के बाहर आती है। बसंती चाची, आपने मेरी सास को देखा है क्या? वो दोपहर के समय घर से बाहर निकली थी, लेकिन अभी तक आई नहीं। वो तो सुमित्रा के घर में कितनी पार्टी कर रही है, वो भी स्विमिंग पूल में। अब राधिका अपनी सास को फोन करती है, जहाँ संगीता अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में बैठकर चिल कर रही होती है। हाँ बहू, क्या हुआ? फोन क्यों कर रही हो इतना? माँ जी, आप अभी तक घर नहीं आई, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। वैसे आपकी किटी पार्टी कब तक खत्म हो जाएगी? बहू, सच कहूँ तो स्विमिंग पूल में हो रही इस पार्टी को खत्म करने का मन ही नहीं कर रहा। गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है, तुम चिंता मत करो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अब राधिका पैर पटकते हुए घर में आती है और अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाकर कमरे में आराम करने जाती है। अब राधिका जैसे ही रिमोट उठाकर एसी चलाती है, एसी ऑन ही नहीं होता। ये देखकर राधिका गुस्से से रिमोट दीवार पर फेंकती है। ये सही है, बाहर सब मौज कर रहे हैं, लेकिन घर की हस्त व्यस्त चीजों में किसी का कोई ध्यान नहीं है। अरे हमारी गर्मी से किसी को कोई चिंता नहीं है। मम्मी, एसी क्यों नहीं चल रहा? मुझे गर्मी लग रही है। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। आज का दिन काट लो, कल मैं तुम्हारे पापा से कहकर कमरे में न्यू एसी लगवा दूंगी। अब शाम तक पूरा परिवार घर आता है। वहीं राधिका गुस्से से, आ गए आप लोग गर्मी का आनंद लेकर? आप लोगों को ही तो गर्मी लगती है, मुझे तो गर्मी लगती ही नहीं है। मेरा ख्याल तो आप लोगों को आता ही नहीं है। अरे बहू, तो गुस्सा क्यों करती है? भाभी, हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लिया करो ना। अच्छा, मैं इस घर की बहू हूँ और मैं दोस्तों के साथ जाकर पार्टी करूंगी तो आप लोगों की ही बदनामी होगी। बोलिए, करूं पार्टी? अरे नहीं बहू, ठीक कह रही। अब बहू तुम घर पर ही रहा करो और कल से हम भी समय से घर पर आ जाया करेंगे। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद संगीता अपने छोटे बेटे की शादी करने का फैसला लेती है। घर में पंडित आते हैं और संगीता को सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। लड़की तो बहुत अच्छी है पंडित जी। बड़ी बहू, जरा तुम भी देख लो एक बार। शुक्र है जो माँ जी ने मेरी देवरानी लाने के बारे में सोचा। अब इस घर में कोई तो आएगा जो मेरे साथ बैठकर गर्मी झेलेगा। हाँ माँ जी, लड़की बहुत अच्छी है। अब सबकी रजाबंदी होने के बाद संगीता अपने बेटे को लेकर लड़की के घर पहुंचती है। लड़की पहली नजर में संगीता को पसंद आ जाती है। अब 3 से 4 हफ्ते गुजरते हैं, जिसके बाद पूरी विधि विधान के साथ संगीता अपने घर की छोटी बहू लेकर आती है। आओ बहू रानी, इस कलश को गिराकर कुमकुम की थाल में पैर रखो और घर के अंदर प्रवेश करो। अब घर की छोटी बहू सुहानी दाएं पैर से कलश गिराती है और अपने खूबसूरत पैर कुमकुम के थाल में रखकर घर के अंदर प्रवेश करती है। सभी लोग उसके ऊपर फूल बरसाते हैं और बड़े ही प्यार से उसका घर में स्वागत करते हैं।
भाभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, आपको अपने इस लहंगे में गर्मी लग रही होगी ना? हाँ भाभी, आप एक काम करो, अब आप आराम कर लो। अब सुहानी अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है और फिर कमरे में आकर एसी का रिमोट ढूंढने लगती है। क्या हुआ सुहानी, क्या ढूंढ रही हो? वो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है अंकित, मैं एसी का रिमोट ढूंढ रही हूँ, एसी ऑन करना है मुझे। वो सुहानी, गर्मी ज्यादा होने की वजह से एसी ठीक से काम नहीं कर रही है, अभी मैं कमरे की खिड़की खोल देता हूँ। अब ये सुनकर सुहानी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप मुंह घुमाकर सो जाती है। अब अगले दिन सुबह सुहानी तैयार होकर हॉल में आती है। अरे बड़ी जल्दी उठ गई देवरानी जी आप। वैसे आज तो आपकी पहली रसोई भी है, चलिए मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। हाँ जाओ, दोनों मिलकर कुछ बना लेना। अब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आती हैं, जहाँ रसोई काफी छोटी होती है। जेठानी जी, ये रसोई तो बहुत ज्यादा छोटी है, और ये चिमनी काला क्यों पड़ा हुआ है? और ये एसी की सभी तारे ये ऐसे क्यों लटक रही हैं? इस पर काफी धूल भी जमी है, ये चलता नहीं है क्या? नहीं देवरानी जी, हमारी इस छोटी सी रसोई में गर्मी का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ना तो यहाँ पर चिमनी काम करती है ठीक से और ना ही एसी, और इस वजह से घर वालों ने इसे ठीक करवाना भी बंद कर दिया। मेरी तो आदत पड़ गई है, लेकिन अब तुम भी धीरे धीरे अपनी आदत डाल लो इस छोटी सी रसोई में खाना बनाने की। अब खाना बनाते बनाते वो देवरानी जेठानी पसीने से पूरी तरह लथपथ गीली हो जाती हैं। वहीं सुहानी जो सज धज कर रसोई में आई होती है, अब उसका सारा मेकअप पसीने से धुल चुका था। अब जैसे तैसे परेशान होकर सुहानी अपनी जेठानी के साथ मिलकर पहली रसोई का खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। सभी खाना खाते हैं। अरे छोटी बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। हाँ छोटी चाची, खाना अच्छा बना है। अब दोनों देवर भी खुशी से खाने की तारीफ करते हैं। नंद भी चुप नहीं रहती। हाँ भाभी, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। तभी माथे का पसीना पोंछते हुए देवरानी कहती है, खाना तो अच्छा बना है, लेकिन इस खाने को बनाते बनाते मेरी और जेठानी जी की हालत खराब हो गई है। मम्मी जी, रसोई में बहुत घुटन है। ऐसी रसोई में खाना बनाना जंग लड़ने के बराबर है। हाँ बहू, समझ सकती हूँ, बस कुछ दिनों की बात है, फिर मॉनसून आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सुहानी चुप हो जाती है। अब सबके खाना खाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी रसोई में बर्तन धोती हैं और फिर सारे गंदे कपड़े धोती हैं। फिर एक साथ घर की चौथी मंजिल के टेरेस पर आती हैं। सुहानी की तो हवा टाइट हो जाती है, गर्मी से उसका चेहरा लाल हो जाता है और सांस फूलने लगती है। बाप रे बाप, रोज इतनी ऊपर आती हूँ कपड़े सुखाने जेठानी जी। मेरी तो हालत खराब हो गई है 4 मंजिल के टेरेस पर आकर। देवरानी जी, कभी कभी तो बालकनी में ही डाल देती हूँ कपड़े, लेकिन आज धूप कम थी, इसीलिए कपड़े छत पर लेकर आना पड़ा। अब दोनों देवरानी जेठानी कपड़े सुखाकर नीचे आती हैं। तभी संगीता, बहू, मैं पड़ोसी के घर जा रही हूँ। हाँ, मैं भी दुकान जा रहा हूँ। भाभी, हमारी भी आज एक्स्ट्रा क्लास है तो हम ग्रुप स्टडी करने जा रहे। और हम भाई भी ऑफिस जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, पर समय से आ जाइएगा। अब एक एक करके सभी लोग घर से बाहर चले जाते हैं। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन कोई घर नहीं आता। वहीं दोनों देवरानी जेठानी बाजार जाती हैं और बाजार से हरी भरी ताजी सब्जियां खरीद कर घर लेकर आती हैं। कमाल है जेठानी जी, सब लोग सुबह के निकले हुए हैं लेकिन अभी तक घर नहीं आए। देवरानी जी, सभी लोग काम खत्म करने के बाद अपने अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क, स्विमिंग पूल और नदी किनारे चले जाते हैं और फिर रात के 12 बजे तक घर आते हैं। क्या ये तो गलत बात है। घर के सभी सदस्य गर्मी का आनंद स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और नदी जैसी जगहों पर ले रहे हैं, और हम दोनों देवरानी जेठानी गर्मी में उस छोटी सी रसोई में दिन रात खाना बनाती रहें। अब दोनों देवरानी जेठानी रात का खाना बनाकर भी तैयार कर लेती हैं। धीरे धीरे रात के 11 बज जाते हैं और अब एक साथ घर के सभी सदस्य घर में आते हैं। ये देखकर सुहानी, बड़ी देर कर दी आने में आप लोगों ने। हाँ बहू, वो पड़ोसियों के साथ उनके घर में स्विमिंग पूल में बैठो तो समय का पता ही नहीं चलता, गर्मी भी बहुत है। और मैं बहू दुकान बंद करने के बाद अपने प्रिय मित्र के साथ पास के गांव में चला जाता हूँ। वहाँ बड़ी खूबसूरत नदी है, गर्मी में वहाँ बैठकर थोड़ा सुकून मिल जाता है। और सुहानी, में बड़े भैया ऑफिस का काम खत्म करने के बाद रोज वाटर पार्क जाते हैं। जब तक वाटर पार्क में हम नहाते नहीं है तब तक हमारी गर्मी कम नहीं होती। और भाभी, हम भी ग्रुप स्टडी के बाद अपनी फ्रेंड के घर में बने लग्जरी स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे। पर आप लोगों की तरह गर्मी तो हमें भी लगती है, लेकिन हम तो कहीं नहीं जाते, बल्कि जेठानी जी के बच्चे पिंटू और चिंकी, वो भी घर में ही गर्मी से परेशान होते हैं। तुम लोग कहाँ जाओगे, तुम इस घर की बहू हो, तुम तो बच्चों को लेकर घर पर ही रहो। ये सुनकर सुहानी को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि वो अभी नई थी। अब दोनों देवरानी जेठानी सभी को रात का खाना खिलाती हैं, जिसके बाद सभी अपने कमरे में आराम करने जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुहानी अपनी जेठानी से कहती है,
जेठानी जी, हमारा 4 मंजिल का घर है जिसका टेरेस काफी बड़ा है, तो हम अपने टेरेस पर ही एक बड़ा स्विमिंग पूल क्यों नहीं बनवा लेते। मैं भी यही बात सोचती थी, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं इन लोगों से। चलो आज कहते हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने पति और देवर साथ ही ससुर को लेकर टेरेस पर आती हैं। पापा जी, देवरानी जी और मेरा कहना है कि हमें स्विमिंग पूल अपने इस बड़े से टेरेस पर ही बनवा लेना चाहिए। हाँ पापा जी, और अगर यहाँ अच्छा खासा स्विमिंग पूल बन गया तो आप लोग जो बाहर जाकर स्विमिंग पूल और वाटर पार्क जैसी जगहों पर पैसे खर्च करते हैं वो पैसा भी बचेगा। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि टेरेस पर बहुत जगह है पापा जी। हाँ ठीक है, फिर सोचना क्या है, स्विमिंग पूल बनवाने की तैयारी शुरू की जाए। अब अगले ही दिन घर में कुछ मिस्त्री आते हैं जो टेरेस पर एक सुंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं। अब स्विमिंग पूल बनते ही घर के सभी सदस्य स्विमिंग पूल में जाकर बैठ जाते हैं। स्विमिंग पूल में कितना मजा आ रहा है भाभी, अच्छा हुआ आपने स्विमिंग पूल हमारे टेरेस पर ही बनवा दिया। हाँ, अब तो हमें अपने दोस्त के स्विमिंग पूल में भी नहीं जाना पड़ेगा। और अब हम भी वाटर पार्क में जाकर अपने घर में ही स्विमिंग पूल में चिल करेंगे। कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। मम्मी बहुत मजा आ रहा है, आप भी आओ ना पानी के अंदर। हाँ मम्मी आप भी आओ ना, ये पानी कितना ठंडा हो रहा है। हाँ, पानी के अंदर कूलिंग मशीन सेट करवाई है, ये पानी 24 घंटे ऐसे ही ठंडा रहेगा। बहू आज रात को हम यहीं खाना खाएंगे, जाओ तुम खाने की तैयारी कर लो। अब दोनों बहू रसोई में आती हैं और रात के खाने की तैयारी में लग जाती हैं। बाप रे, सब लोग स्विमिंग पूल में ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग कर रहे हैं और हम इस छोटी सी रसोई में खाना बना रहे हैं। सच में जेठानी जी, यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है। सबको खाना खिलाने के बाद हम भी स्विमिंग पूल में बैठेंगे। अब खाना बनाकर दोनों देवरानी जेठानी चौथी मंजिल चढ़कर खाना टेरेस पर लेकर आती हैं और सबके खाने की प्लेट स्विमिंग पूल के किनारों पर रखती हैं। अब सभी लोग स्विमिंग पूल में खड़े होकर खाना खाते हैं। बहू मेरी प्लेट की रोटी खत्म हो गई है, जरा 2-4 रोटी ले आओ। बहू मुझे थोड़ी सी सब्जी चाहिए। और भाभी अब मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगी, तो आप मेरे लिए थोड़े से चावल ले आइए। अब दोनों देवरानी जेठानी चौथी मंजिल से दोबारा नीचे आती हैं और फिर रसोई से रोटी सब्जी चावल लेकर दोबारा चौथी मंजिल चढ़कर टेरेस पर जाकर सबको रोटी सब्जी और चावल देती हैं। अरे भाभी आप चावल लेकर आ गई, लेकिन चम्मच लेकर नहीं आई। चम्मच तो ले आइए, मैंने नील एक्सटेंशंस कराया है, अगर हाथ से खाऊंगी तो सारे नील्स खराब हो जाएंगे। मुझे भी चम्मच चाहिए। मम्मी मैं भी चम्मच लूंगी। अब दोनों देवरानी जेठानी फिर से चौथी मंजिल से जल्दी जल्दी नीचे आती हैं कि उनका पैर ही सीढ़ियों पर मुड़ जाता है। आई माँ मेरा पैर। क्या मुसीबत है, इस स्विमिंग पूल के चक्कर में तो इन लोगों ने हमें कुत्तों की तरह दौड़ा रखा है। अब रसोई से चम्मच लेकर देवरानी जेठानी चौथी मंजिल चढ़कर टेरेस पर आती हैं और सबके हाथ में चम्मच देती हैं और थक कर एक कोने में बैठ जाती हैं। देवरानी जी, मेरी तो हालत खराब हो गई ऊपर नीचे करते करते। ऊपर से ये लोग तो स्विमिंग पूल के अंदर हैं और हम बाहर गर्मी से परेशान हो रहे हैं। मेरे शरीर में तो पसीने से खारिश हो रही है जेठानी जी, लेकिन फिर भी इनकी फरमाइश पूरी करनी पड़ रही है। अब सबको खिलाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी इतना थक जाती हैं कि वो अब स्विमिंग पूल में ना बैठकर कमरे में आराम करती हैं। अब इसी तरह 2 से 3 दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन वो दोनों अपने पतियों से कहती हैं, अंकित, जेठ जी, हमारी बात सुनिए। आप लोगों की गर्मी देखकर हमने आप लोगों के लिए ऊपर टेरेस पर स्विमिंग पूल बनाने का फैसला लिया, लेकिन क्या आप लोग ये देख रहे हैं कि उस टेरेस पर सुबह शाम दिन रात जब हम आप लोगों का खाना लेकर ऊपर नीचे करते हैं तो हमें कितनी दिक्कत होती है। सच में, इसीलिए अब हम चाहते हैं कि हमारे 4 मंजिला के घर में बने स्विमिंग पूल के बगल में ही हमारी एक रसोई भी बनाई जाए। तब पीछे से वासुदेव और संगीता भी आती हैं। हाँ बहू ठीक कह रही है, ऐसे में बहू को ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और समय निकालकर बहू भी स्विमिंग पूल के पास बैठ जाया करेगी। ठीक है, काम शुरू करवाया जाए। अब अगले ही दिन वासुदेव टेरेस पर बने स्विमिंग पूल के जस्ट सामने एक सुंदर रसोई बनवाता है, जिसे सुंदर लकड़ी के कैबिनेट्स, फ्रिज, क्रॉकरी और मसाले की बर्नी से रसोई को सजाया जाता है। अब पूरा दिन मेहनत करके मिस्त्री रसोई बनाकर तैयार कर देते हैं। शुक्रिया आप लोगों का जो चौथी मंजिल के स्विमिंग पूल के पास ही आप लोगों ने हमारी रसोई बनवा दी। जेठानी जी, स्विमिंग पूल के पास कितनी ठंडी हवा चल रही है। अब हम इस अच्छे एनवायरनमेंट में खाना बनाएंगे, मजा आ जाएगा। अब अगले दिन सुबह घर के सभी सदस्य स्विमिंग पूल में नहाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही होती हैं। अब घर के सदस्य स्विमिंग पूल के पानी को इतनी ज्यादा तेजी से हाथों से उछाल रहे होते हैं कि पानी के मोटे छींटे गैस के पास आने लगते हैं, जिससे जलती हुई गैस बुझ जाती है। अरे देवरानी जी, इन लोगों ने तो हमारी गैस ही बुझा दी। अरे आप लोग धीरे धीरे स्विमिंग करिए, क्योंकि आप लोग इतनी तेज स्विमिंग कर रहे हैं कि हमारी रसोई का गैस बुझ रहा है। अब ये गीला बर्नर इतनी जल्दी जलेगा भी नहीं।
दूसरी तरफ स्विमिंग पूल के अंदर किसी को भी देवरानी जेठानी की आवाज सुनाई नहीं देती। अब दोनों देवरानी जेठानी चूल्हे को अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछकर उस पर खाना बनाती हैं। अब खाना बनाने के बाद दोनों देवरानी जेठानी हाथों में खाना लेकर स्विमिंग पूल के किनारों के पास आती हैं, लेकिन चारों तरफ पानी इतना ज्यादा होता है कि दोनों का ही पैर फिसल जाता है और वो खाना लेकर ही स्विमिंग पूल में गिर जाती हैं। जेठानी जी बचाओ, अरे मेरी कोई मदद करो, माँ जी मदद कीजिए। अब सभी लोग मिलकर सुहानी और राधिका को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं। ये क्या बहू, स्विमिंग पूल का सारा पानी तुम दोनों ने खराब कर दिया, ऊपर से खाना भी वेस्ट हो गया। अरे हमारी क्या गलती है, आप लोगों ने ही चारों तरफ पानी फैला रखा है, ये नहीं कि आराम से स्विमिंग करें। कोई बात नहीं देवरानी जी, चलिए मिलकर सब साफ कर लेते हैं। अब राधिका स्विमिंग पूल के पानी में बड़ा सा नेट डालकर सारी गंदगी उससे छानकर उसे डस्टबिन में फेंकती हैं। दूसरी तरफ सुहानी वाइपर से रसोई के अंदर से लेकर स्विमिंग के आसपास का सारा पानी साफ करती है। अगर रसोई साफ हो गई तो हमारे लिए कुछ खाने का बना दीजिए, हमें भूख लग रही है। पहले वाला खाना तो अपने स्विमिंग पूल में ही गिरा दिया था। अब देवरानी जेठानी दोबारा से कुकिंग करती हैं और खाना लाकर सबको स्विमिंग पूल में देती हैं। अब सभी लोग स्विमिंग पूल में ही टेबल लगाकर खाना खाते हैं, फिर रूम में जाकर कपड़े चेंज करते हैं और दोनों देवर जेठ ऑफिस चले जाते हैं। वहीं नंद कॉलेज जाती है, संगीता अपने कमरे में आराम करती है, वहीं वासुदेव अपनी दुकान पर जाकर दुकान संभालने लगता है। लेकिन बच्चे जिनकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं वो सारा दिन स्विमिंग पूल में ही रहते हैं। ये कितना मजा आ रहा है। हाँ, स्विमिंग पूल में तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। जेठानी जी अगर ये ऐसे ही पानी में रहे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ देवरानी जी ठीक कह रही हो आप। बच्चों बहुत स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर ली, अब चलो बाहर निकलो। मम्मी थोड़ी देर और स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने दीजिए ना। मैं भी और स्विमिंग करूंगा, अभी थोड़ा। स्विमिंग पूल से बाहर आते हो या दोनों की एक साथ पिटाई करूं? अब शाम को दोनों देवरानी जेठानी स्विमिंग पूल में रात का खाना बनाने के लिए आती हैं कि तभी अचानक से तेज आंधी शुरू हो जाती है और रसोई में पड़ा डस्टबिन का डिब्बा उड़कर स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिससे स्विमिंग पूल के पानी में चारों तरफ सब्जी के छिलके खाने के रैपर तैरने लगते हैं। अब आंधी से रसोई के कैबिनेट भी बार बार खुलते और बंद होते हैं। बाप रे देवरानी जी, टेरेस पर तो बहुत तेज आंधी आ रही है। हाँ, और कितना ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। रसोई के साथ साथ स्विमिंग पूल भी गंदा हो गया है। इतने में घर के सदस्य टेरेस पर आते हैं। अरे ये क्या, स्विमिंग पूल तो पूरा गंदा हो रहा है। हम तो यहाँ पर स्विमिंग करने आए थे। भाभी जरा आप इसे साफ कर दीजिए ना, हम शाम को यहीं समय बिताना चाहते हैं। हाँ भाभी, स्विमिंग पूल फटाफट साफ कर दीजिए। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हम आज यहीं बैठकर शाम की चाय पियेंगे। ये सुनकर दोनों देवरानी जेठानी गुस्से से दांत पीसते हुए, इतनी तेज आंधी चल रही है और आप लोगों को अभी भी स्विमिंग पूल में ही बैठना है? ऊपर से स्विमिंग पूल गंदा हो रहा है तो इसे भी हम ही साफ करें? आप भी तो साफ कर सकते हैं ना। हमसे नहीं होगा, आप लोग ही करो और थोड़ी जल्दी करो, हम ऑफिस से आए, हमें गर्मी लग रही है। अब गुस्से से दोनों देवरानी जेठानी पहले रसोई में झाड़ू लगाती हैं, फिर स्विमिंग पूल की सारी गंदगी नेट में इकट्ठा करके डस्टबिन में डालती हैं और फिर रसोई में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म चाय और 2 से 3 तरह के पकौड़े तलती हैं। अब चाय पकौड़े लाकर वो सबको स्विमिंग पूल में ही देती हैं। सभी लोग आनंद लेते हैं, कुरकुरे पकौड़े और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। बहू, चाय और ये पकौड़े बहुत अच्छे बने। गर्मी का असली आनंद तो स्विमिंग पूल में ही है। सच में स्विमिंग पूल में बैठकर ये गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खाने का मजा ही कुछ और है। ऊपर से ये ठंडी ठंडी हवा बदन को छूकर और ज्यादा हमें गर्मी से राहत पहुंचा रही है। अरे तुम दोनों भी आओ ना, हमारे साथ स्विमिंग पूल में बैठो। नहीं जेठ जी, मैं और मेरी जेठानी आप सभी लोगों के सामने स्विमिंग पूल में आकर नहीं बैठ सकती, हमें शर्म आती है। हाँ, यहाँ पर तुम्हारे ससुर भी हैं, तो तुम थोड़े पर्दे में ही रहो। अब इसी तरह अगले दिन काजल और नेहा अपनी कुछ फ्रेंड्स को घर बुलाती हैं और सीधा टेरेस पर आती हैं। भाभी, हमारी कुछ फ्रेंड्स आई हैं हमारे साथ स्विमिंग पूल में टाइम स्पेंड करने, आप हमारे लिए कुछ स्नैक्स बना दो। चलो सिमरन, तानिया, ईशा, चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं। भाभी तब तक आप हमारे लिए स्नैक्स बना दीजिए, फिर हमें प्रोजेक्ट भी बनाना है। अब दोपहर में जहां स्विमिंग पूल का पानी ठंडा हो रहा होता है, वहीं टेरेस पर बनी वो रसोई आग की भट्टी की तरह तप रही होती है। ये लोग तो स्विमिंग पूल के ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग कर रही हैं और हम कड़ी धूप में उनके लिए स्नैक्स बना रहे हैं। राधिका इतना बोलती ही है कि तभी उनकी नंद की फ्रेंड्स इतनी तेज स्विमिंग पूल में छलांग लगाती हैं कि स्विमिंग पूल की मोटी मोटी बूंदें उछलकर रसोई में आती हैं और गरम गरम कढ़ाई के तेल में गिर जाती हैं, जिससे गरम तेल के छींटे दोनों देवरानी जेठानी के गाल पर पड़ जाती हैं। अरे आराम से, यहाँ खाना भी बन रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए ना। रहने दो देवरानी जी, पानी के अंदर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। अब दोनों देवरानी जेठानी स्नैक्स लेकर स्विमिंग पूल के पास आती हैं। थैंक यू भाभी। काजल, नेहा, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी हैं।
एक मिनट भाभी, ये लाल लाल जख्म कैसे आया गाल पर? ये तो ताजा लग रहा है। हाँ बोलिए भाभी, कैसे हुआ? ये जब आप लोग तेज तेज स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे और उछल रहे थे, तब स्विमिंग पूल का पानी गैस पर चढ़े गरम गरम कढ़ाई के तेल में गिर गया था और फिर वही तेल हमारे गालों पर उड़कर पड़ गया, जिससे ये जख्म आ गया। सॉरी भाभी, हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, आप लोग स्नैक्स खाओ। अब इसी तरह 2 दिन बाद संगीता भी अपने पड़ोस की सभी सहेलियों को अपनी 4थी मंजिल के टेरेस पर बने स्विमिंग पूल में लेकर आती है। बसंती, सुमित्रा, कलावती, तुम्हारे घर पर जाकर मैंने स्विमिंग पूल में बहुत मस्ती की है। अब तुम लोग मेरे यहाँ मस्ती करो। अरे तेरा स्विमिंग पूल तो बहुत बड़ा है संगीता। हाँ, और पास में रसोई भी है, लेकिन क्या रसोई स्विमिंग पूल के पास ठीक से चल पाती है? स्विमिंग पूल का पानी वहाँ नहीं जाता क्या? जी जाता है, कभी कभी तो आंधी भी आ जाती है और दोपहर में तो ये रसोई आग की तरह तपती है। और तो नीचे बनवा लो रसोई, 4-4 मंजिल का घर है तुम्हारा, फिर स्विमिंग पूल के बगल में ही ये रसोई क्यों बना रखी है? जी ये फैसला हमने ही लिया था, लेकिन अब वो फैसला हमारे लिए सजा बन गई है। अरे बहू, कुछ नहीं होता, जाओ हम सबके लिए फटाफट स्वादिष्ट पकवान बना लो। हम स्विमिंग पूल में बैठकर गॉसिप कर रहे हैं। जब संगीता अपनी दोनों बहू की बातें इग्नोर करके अपनी सभी सखी सहेलियों के साथ स्विमिंग पूल में बैठकर हंसी ठहाका करने लगती है, दूसरी तरफ दोनों ही बहू चाय पकौड़ा सैंडविच जैसी चीज स्नैक्स में बनाकर तैयार करती हैं और उसे स्विमिंग पूल के पास लेकर आने लगती हैं। तभी राधिका का बैलेंस बिगड़ता है और उसके हाथ से समोसे की प्लेट स्विमिंग पूल में ही गिर जाती है। अरे कोई समोसा पकड़ो, मेरा समोसा। अरे बहुत मेहनत से बनाया है समोसे को मैंने। अरे बाऊ कोई बात नहीं, जो बचा है वही दे दो। अब राधिका सुहानी चाय और स्नैक्स अपनी सास की सभी सहेलियों को देती हैं, जिसे वो आनंद लेकर स्विमिंग पूल में खाती हैं। अब इसी तरह अगले दिन दोनों देवरानी जिठानी सुबह का खाना बनाने के लिए टेरेस पर आती हैं। तभी मौसम बिगड़ता है और तेज तेज बारिश शुरू हो जाती है और स्विमिंग पूल का पानी ओवरफ्लो होकर रसोई की ओर बढ़ने लगता है, जिससे रसोई पानी से भर जाता है। हे भगवान, बारिश का सारा पानी हमारी रसोई में जा रहा है। जिठानी जी, मसाले के डिब्बे भी पानी में खराब हो रहे हैं। हे भगवान, हमारी मत मारी गई थी जो हमने अपनी रसोई ऊपर बनवाई। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अब धीरे धीरे मौसम साफ होता है, लेकिन पानी अब भी टेरेस पर लपालप भरा रहता है। इतने में वहां पर घर के बाकी सदस्य भी आते हैं। अरे बहू, बारिश आई थी क्या? मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है। सच में मैं तो जा रही हूँ स्विमिंग पूल में। इस सुहाने मौसम में तो स्विमिंग करके मजा आ जाएगा। अब सभी सदस्य स्विमिंग पूल में जाते हैं, लेकिन कोई भी रसोई की तरफ झांकता तक नहीं है, जिसके बाद दोनों ही देवरानी जेठानी को अकेले ही सारी रसोई का पानी बाल्टी में भर भर कर टेरेस से घर के बाहर फेंकना पड़ता है। इसके बाद वो सभी चीजों को कपड़ों से पोंछ कर सुखाती हैं। जेठानी जी, बस बहुत हो गया। अगर हम ऐसे ही चुपचाप रसोई संभालते रहे ना, तो ये लोग हमारी तकलीफ कभी नहीं समझ पाएंगे। सच में, हम एक सुबह से रसोई का पानी साफ कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी किसी ने हमारी मदद नहीं की। अरे सुहाना मौसम क्या इनके लिए है? क्या हमें एंजॉय करने का मन नहीं करता? लेकिन बस अब हम एंजॉय करेंगे और ये रसोई नहीं संभालेंगे। अगले दिन दोनों ही देवरानी जेठानी एक अलग ही अंदाज में अपनी सास से, मम्मी जी, आज मेरी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं और मेरी भी, तो क्या आप और नंद जी मिलकर रसोई संभाल लेंगे? क्योंकि उनके आने के बाद अगर हम काम करेंगे तो हम उनके साथ समय कैसे बिताएंगे? बहू, पर मुझे तो बाहर जाना था और हम दोनों बहन को भी जाना था कहीं आज। प्लीज, वो लोग आज पहली बार आ रहे हैं। कोई बात नहीं बहू, हम रसोई संभाल लेंगे। अब शाम को सुहानी और काजल की फ्रेंड आती है, जिनके साथ पहली बार दोनों देवरानी जेठानी स्विमिंग पूल के पानी में उतरती हैं। उनके हाथ में कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं। मम्मी जी, गर्मा गर्म लच्छे पराठे और ऑमलेट बना दीजिए हम लोगों के लिए। अरे यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है सुहानी, राधिका। सच में तुम्हारा स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है। तुम तो यहाँ रोज चिल करती होगी ना? अब राधिका सुहानी, जो आज पहली बार स्विमिंग पूल में आई हैं। हाँ, हम तो डेली ऐसे ही चिल करते हैं। दूसरी तरफ संगीता तवे पर लच्छे पराठे बना रही होती है, नेहा प्याज काटती है और काजल अंडे फोड़ रही होती है कि तभी स्विमिंग पूल का सारा पानी रसोई के पास आता है। अरे स्लोली स्लोली स्विमिंग करो ना, स्विमिंग का पानी यहाँ रसोई में आ रहा है, हम खाना बना रहे हैं। नेहा की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो लोग ऐसे ही पानी में उछल उछल कर स्विमिंग कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद तेज आंधी आती है, जिससे तवे पर रखा लच्छा पराठा हवा में उड़ जाता है। संगीता पराठों के पीछे भागती है और वो खुद स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? रसोई वहां है और आप पराठे यहाँ बनाने आई हैं। आंटी जी तो लगता है स्विमिंग पूल के अंदर ही पराठे बनाएंगे। अरे चुप करो, आंधी की वजह से मेरा पराठा तवे से उड़ गया था। मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी और मेरा पैर फिसल गया। अब इतने में स्विमिंग पूल के अंदर से नेहा और काजल भी निकलती है, जिनके हाथ में अंडा और प्याज होता है। आप दोनों भी यही हो? हाँ, आंधी की वजह से हमारे हाथ का प्याज उड़कर स्विमिंग पूल में आ गया था। हाँ, और मेरा अंडा भी।
अब रसोई में झाड़ू से धूल साफ करके बड़ी मुश्किल से संगीता और उसकी बेटी अंडे का ऑमलेट और पराठा बनाकर राधिका सुहानी के दोस्तों को खिलाती है। अब अगले दिन रात को, मम्मी जी कल पिंटू और चिंकी को स्कूल में फाइल बनाकर दिखाना है, तो मैं और देवरानी जी मिलकर पिंटू और चिंकी का काम कर रहे हैं। तब तक आप रात का खाना बना लीजिए। मम्मी स्विमिंग पूल में बैठकर काम करेंगे। अब दोनों देवरानी जेठानी स्विमिंग पूल के साइड के सामने टेबल रखती हैं और उसके ऊपर बच्चों के असाइनमेंट बनाती हैं। वहीं बच्चे पानी में तेजी से कूदकर स्विमिंग कर रहे होते हैं, जिससे पानी की मोटी मोटी बूंदें रसोई में बन रहे खाने में जाकर गिरती हैं। अरे इन बच्चों को रोको कोई, ये कितनी तेज तेज पानी को उछाल रहे हैं। पानी की बूंदें यहाँ तक आ रही हैं। देखो गरम गरम तेल मेरी आंखों पर पड़ गया। रुकिए मैं समझा कर आती हूँ। अब हाथों में चिमटा लिए गुस्से से काजल और नेहा स्विमिंग पूल के पास आते हैं। अरे आप लोग आराम से बच्चों को बोलिए ना स्विमिंग करने के लिए। उधर मम्मी के चेहरे पर गरम गरम तेल गिर गया है। अब हम कैसे रोकें, ये बच्चे हैं। आप लोग ही आराम से काम कीजिए ना। आप स्विमिंग पूल के बगल में रसोई है तो थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। इतने में घर के सभी मर्द वहां आ जाते हैं, जो देखते हैं कि स्विमिंग पूल के पास दोनों बहुएं बैठी हुई हैं, तो वो लोग वापस कमरे में चले जाते हैं। अब अगले दिन दरवाजा पीटती संगीता। बहू उठो, आज तो रसोई में तुम ही काम करोगी ना। इतने में दोनों बहू कमरे से बाहर आती हैं। मम्मी जी बीपी थोड़ा लो लग रहा है, थोड़ी देर स्विमिंग पूल के ठंडे पानी में बैठेंगे तो राहत मिलेगी। गर्मी की वजह से मेरी भी बीपी लो है माँ जी। अब दोनों देवरानी जेठानी स्विमिंग पूल में आकर बैठ जाती हैं। सुबह का समय होता है, ठंडी हवा चल रही होती है। वहीं संगीता रसोई में जाकर अपनी बेटियों के साथ सुबह का नाश्ता बनाती है। तभी अचानक से मौसम बिगड़ता है और तेज बारिश होने लगती है। अरे अरे बारिश क्यों आ रही है, और साथ ही आंधी भी, धूल मिट्टी सब रसोई में जा रहा है। पानी भी भर रहा है रसोई में। मम्मी वाइपर से साफ करना होगा पानी। ये क्या हो रहा है, ये रसोई है या आफत। दूसरी तरफ सुहानी और राधिका जानबूझकर रसोई की तरफ देखती तक नहीं है। वो इस बारिश में स्विमिंग पूल में बैठकर एंजॉय करती हैं। देखा कैसे परेशान हो रहे हैं ये तीनों। अब पता लगेगा इन्हें कि हम कैसे संभाल रहे हैं ये रसोई। अब तीनों मिलकर रसोई के पानी को वाइपर से साफ करते हैं, लेकिन बार बार इनका पैर पानी में फिसलता है और वो बार बार धड़ाम से गिर जाते हैं। आए रब्बा, मेरी कमर टूट गई। आई माँ। यहाँ हमारी माँ को अपनी माँ याद आ गई इस रसोई को संभालते संभालते, और मुझसे नहीं हो पाएगा अब इस रसोई में कुछ भी। अब सब भी वाइपर को पटक कर स्विमिंग पूल के पास आते हैं। भाभी आप ये रसोई कैसे संभालती हो? बहू तुम्हारा बीपी ठीक हो गया क्या? क्योंकि हमसे अब और ये रसोई संभाली नहीं जा रही है। अरे बड़ी जल्दी आप लोगों ने हार मान लिया। हम तो कड़ी धूप में भी रसोई संभालते हैं और आंधी तूफान में भी। हाँ, और उस दौरान कोई हमारी मदद नहीं करता था। आप लोगों को तो बस स्विमिंग पूल के मजे नजर आते थे, लेकिन रसोई का संघर्ष तो सिर्फ मैं और जेठानी जी ही फेस कर रही थी। गलती हो गई बहू, लेकिन बस अब और नहीं। आज से हम लोग तुम्हारी रसोई 4थी मंजिल की 1st फ्लोर पर बनाएंगे और स्विमिंग पूल पर भी सिर्फ वीकेंड पर ही आया करेंगे। हाँ भाभी, आज से सब लोग खाना पीना नीचे ही खाएंगे और नीचे ही खाना बनेगा भी। और जिसे स्विमिंग करनी है वो खुद ऊपर आए और स्विमिंग करे, कोई उसकी गुलामी नहीं करेगा ऊपर नीचे कर करके। अब पीछे से सभी मर्द भी आते हैं। अरे ठीक है, फिर आज से हम चारों भी इस नियम का पालन करेंगे। अब इस दिन के बाद से संगीता अपनी दोनों बहू की रसोई घर के अंदर बनवाती है और घर के सभी सदस्य वीकेंड पर ही स्विमिंग पूल में आते हैं।